जय हिंद एवरीबॉडी। आज डे सेकंड है हमारे टारगेट का कि हमने कितना काम किया जिससे हमारी कंसिस्टेंसी बिल्डअप हो सके। तो आज का मेरा टारगेट था कि मैं ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन कर लूँ, उसकी जो आइडेंटिटीज वाला पार्ट है उसका रिवीजन कर लूँ और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूँ मैं उसके। ये एक टारगेट नंबर 1 था मेरा। एंड दूसरा टारगेट मेरा ये था कि मैं फिजिक्स के 2-3 चैप्टर कर लूँ और जोग्राफी रिवीजन का भी मैंने सोचा था। ये 3 टारगेट मैं लेके चल रही थी साथ ही साथ। बट क्या मैं इसे कंप्लीट कर पाई? आंसर इज हाँ भाई, हाँ मैं कर पाई। मैं ट्रिगो का रिवीजन पूरा कंप्लीट कर लिया और मैंने ज्योग्राफी का रिवीजन, लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया कि मैं ज्योग्राफी का रिवीजन मैं पूरा नहीं कर पाई। मैं सिर्फ ओशनोग्राफी तक मैंने उसका रिवीजन किया है और मैंने क्वेश्चंस नहीं लगाए। तो मैं ये कह सकते हो कि कंप्लीट किया है। एक्चुअली मैंने गड़बड़ ये कर दी कि मैंने टारगेट्स को अपना नोट नहीं किया आज, क्योंकि मुझे मेरी डायरी नहीं मिल रही थी, तो मैंने आज टारगेट को नोट नहीं किया। तो शायद और इससे थोड़ा टाइम वेस्ट भी हो गया मेरा। तो मैंने फिज़िक्स के 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए, वो रे ऑप्टिक्स के और वेव ऑप्टिक्स के। ये 2 लेक्चर्स मैंने 1 शॉट में कंप्लीट कर लिए। मेरा ऑप्टिक्स का पार्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो अब बारी है ये बताने की कि इतना स्पीड अप कैसे हो गया मेरा रिवीजन। ज़्यादा चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए ना मैंने। एक्चुअली क्या हुआ कि मुझे मैसेज आता है कि कल मेरा मॉक टेस्ट है। तो भाई मॉक टेस्ट के नाम पे सबकी फट जाती, मेरी भी फट गई। इट्स लाइक भाई, तो मुझे ये टारगेट भी कंप्लीट करना था। तो इतना मैंने कंप्लीट कर लिया कि चलो ठीक है इतना कर लेती हूँ, बाकी चीज़ें मैं क्या फटाफट से। पर भी मुझे इंग्लिश वगैरह भी देखना है। इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद मैं भी इंग्लिश पढ़ूंगी थोड़ा सा, क्योंकि इंग्लिश भाई मेन है। 50 क्वेश्चंस आने हैं इंग्लिश के, तो इंग्लिश का रिवीजन मेरे को करना है। और आप लोग पूछ रहे थे मेरा मैथ्स का स्कोर कितना आ रहा है, तो ऑनेस्टली आई एम सेइंग उतना अच्छा नहीं आ रहा है मेरा मैथ्स का स्कोर। आई एम जस्ट गेटिंग अराउंड 40 to 45 मार्क्स, मेरे सिर्फ इतने ही आ रहे हैं। अभी मैं उसको टारगेट यहाँ मैं 75 तक नहीं पहुँच पा रही हूँ। सो ठीक है, हेल डू जो। और बाकी कल का टारगेट थोड़ा सा कम रखना है, क्योंकि कल मुझे मॉक टेस्ट देना है, तो टाइम लग जाएगा उसको देने में, ट्रैवलिंग में टाइम लग जाएगा। तो टिल देन आप बताओ मेरे को कमेंट में कि आपने कितना टारगेट अचीव किया, कितना आपने अज्यूम किया था कितना आप कर लोगे, और आपने कितना उसको वाकई में किया। तो मैंने तो जितना किया। और एक और चीज़, आई हैव समथिंग, जैसे मैंने ना एक नोटबुक बनाई है, मैं सोची आप लोग की हेल्प कर दूँ। जैसे मेरे से कुछ भी समझ में आया और कोई चीज़ नहीं हुई मेरे से, तो मैंने एक बुक बनाई है, ठीक है। समथिंग मिस्टेक बुक, आपको उल्टा ना दिख रहा है दोनों। तो मिस्टेक बुक करके मैंने एक कॉपी नोटबुक बनाई है। इसमें मैं क्या करती हूँ, जैसे जो मैं MCQs वगैरह सॉल्व करती हूँ, तो जैसे ऐसे इसमें MCQs वगैरह सॉल्व कर रखे हैं, तो जितने भी मैं सॉल्व करती हूँ तो एक पेज में पूरा पूरा सॉल्व करूँगी मैं, कि इतना सॉल्व कर लिया है। जितने भी 50 क्वेश्चन है उसमें 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लूँगी। जो भी मिस्टेक्स होगी ना उसके पास बगल वाले पेज में लिख देती हूँ मैं, क्वेश्चनों में मार्क करके। तो इससे क्या होता है कि जब भी मैं रिवीजन करने बैठती हूँ तो मैं ये वाली नोटबुक लेके बैठती हूँ कि ये वाला क्वेश्चन में ऐसे फंस गई थी, ठीक है। तो ये एक तरीका हो सकता है, आपको भी शायद हेल्पफुल लगे ये। अगर हेल्पफुल लगे तो आप एक बार ट्राई कर सकते हो, बाकी आपकी मर्ज़ी। और दूसरा आप ये बता सकते हो कि आपका कल का टारगेट क्या है, ठीक है। और एनडीए का एग्ज़ाम इतना पास आ रहा है, मुझे डर लग रहा है क्योंकि मेरा मैथ्स अभी 75 तक नहीं पहुंचा है, एंड बेयर मिनिमम 75 चाहिए होते हैं, और मेरा स्कोर मैंने जैसा बता ही दिया आप लोग को, इट्स वेरी लो। जीएटी को मिला के मेरा 350 तक पहुँच जा रहा है। जीएटी को मिला के मेरा 350 तक पहुँच जा रहा है, ठीक है। तो जीएटी में भी 300 तक मार्क्स आ रहे हैं। तो मेरा जीएटी में मिस्टेक ये हो जा रहा है क्योंकि मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री कंप्लीट नहीं की है। कंप्लीट किया अभी तो केमिस्ट्री का 3 चैप्टर मैंने स्टार्ट ही किया था, और फिजिक्स के आज 2 चैप्टर किए मैंने। तो फिर किया तो नहीं मैंने जीएटी इतना, मतलब जीएटी में मेरा वो पूरा जो सोशल साइंस वाला है ना, SST सोशल स्टडीज़, वो मैंने कंप्लीट कर रखा है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये चारों मेरे हो चुके हैं। और इंग्लिश में कर चुकी हूँ, बस मैंने इंग्लिश का रिवीजन नहीं किया, और मुझे इतनी वोकैब्स मेरी अच्छी नहीं होती, तो इस वजह से मेरा इंग्लिश में मेरा 50 में से 40 to 45 क्वेश्चन मेरे सही रहते हैं इंग्लिश में। तो उतना मुझे रिवीजन की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल आई विल डू, क्योंकि जिससे मैं 50 अगर इसमें कर लूँगी मैं थोड़ा सा 45 से 47 नंबर क्वेश्चंस, तो मेरा थोड़ा इजी पड़ जाएगा जीएटी का
जीएटी में थोड़ा स्कोर कर लूँगी मैं, क्योंकि जीएटी ही स्कोरिंग है एक्चुअली में। और मैथ्स में आई ट्राई कि भी कितने दिन बचे हैं, 8 दिन बचे हैं, तो 8 दिन में आई ट्राई की कैसे भी करके मैं 75-80 मार्क्स तक मैं पहुंचा दूं अपने आप को। आई डोंट नो इतना टफ क्यों लग रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे कोई कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में घुस ही नहीं रहा, घुस रहा है तो क्वेश्चन करते वक्त याद ही नहीं आ रहा भाई। इट्स लुकिंग सो टफ यार। अब इतने जल्दी टाइम बीता जा रहा और समझ ही नहीं आ रहा है। तो अगर आप लोग कोई टिप्स दे सकते हो मेरे को कि कैसे मैथ्स में बूस्ट करूं, तो आप ज़रूर मेरे को दीजिएगा। आई विल बी हैप्पी कि मेरे को somebody is giving me tips, like आई विल फॉलो दैट। ठीक है, और फॉलो करके मैं बताऊंगी भी कि कैसा रहा मेरा उसको टिप कर उस टिप को फॉलो करने के बाद। और ये था, हो गया सिलेबस रिव्यू, हो गया मॉक टेस्ट बता दिया मैंने आप लोग को। एंड लगातार वीडियोस आएंगी, तो आप लोग भी कृपया करके अपने टारगेट लिख दिया करिए, ठीक है। इससे आपको भी एक तरीके से मोटिवेशन मिला रहेगा और आप जुड़े रहोगे हमसे। तो मन करे तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दिया करो, ठीक है। इससे क्या रहेगा कि आपका मनोबल भी बढ़ेगा और मेरा भी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, बाय बाय।